सबको यथोचित नमस्कार, जय जिनेंद्र। बीज वक्ता का जो उद्बोधन होता है वो बड़ा रेस्ट्रिक्टेड होता है। एक तो उसको सारा समग्र विषय कलेवर लेना पड़ता है और फिर रेस्ट्रिक्टेड भी होता है कि इतने टाइम में उसको ख़त्म भी करना है ना। ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। हाँ, तो कोशिश मैं करूँगा कि समय सीमा के अंतर्गत जो मुझे दिया गया है उसको मैं उतने में ही इसको पूर्ण करूँगा। जो विषय है इस संगोष्ठी का, भारतीय संस्कृति में योगदान जैन दर्शन का और जैन कला का। मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप में से जो लोग जैन हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैन धर्म में एक मंत्र है, णमोकार मंत्र, जिसको हम लोग कहते हैं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नवो उज्जयाणम, नमो लोए सव साहुणम, एसो पंच नमक्कारो सव पाव पणासणो, मंगलाणम च सव्यसिम परमम हवि मंगलम। ये मंत्र जो है महामंत्र इसको कहते हैं और इसमें सारा जैन दर्शन समाया हुआ है। ये परमेष्ठी पंच जो हैं इनको नमस्कार किया गया है, क्योंकि ये पवित्र आत्माओं को शुद्ध और भावपूर्वक किया गया ये जो पंच नमस्कार है, ये पंच पापों का, ये सभी पापों का नाश करने वाला होता है। और संसार में सबसे उत्तम मंत्र कहा गया है। हमें अपने जिन्होंने हमें ये पथ, ये मार्ग दिखाया, हमें हमारी मुक्ति का मार्ग दिखाया, उनके प्रति कृतज्ञ होना, ये किसी भी दर्शन का, किसी भी संस्कृति का सबसे मूल चीज़ होती है, जिसको हमें हमेशा स्वीकार करना चाहिए। जब हम बात करते हैं जैन संस्कृति की, तो हम थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि संस्कृति क्या है, क्यों हम इसको इतना ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं। संस्कृति में दो शब्द आते हैं, सम और कृति। अगर शब्द व्युत्पत्ति को देखें तो सम उपसर्ग के साथ कृ धातु में एक टिन प्रत्यय लगता है तो संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है कोई सम्यक कृति या चेष्टा, जो जीवन में सम्यक आचार विचार से संबद्ध होता है और जहाँ ज्ञान और क्रिया का समन्वय होता है। अंग्रेजी में कल्चर शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कल्चर शब्द वास्तव में इसका सिनोनिम होता है, बट एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती उसकी। वो विशेष अर्थों में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और धर्म उसका हृदय होता है। संस्कृति का कार्य है मनुष्य में पुरुषार्थ, बल, सामर्थ्य आदि का संचय करना, और धर्म का कार्य होता है मनुष्य के जीवन को शीलवान, सदाचारी और निर्मल बनाना। मस्तिष्क के विकारों से मुक्ति हृदय दिलाता है और इस दृष्टि से सुसंस्कारों के निर्माण में धर्म का योगदान सिद्ध हो जाता है। जातीय संस्कार वास्तव में संस्कृति है। संस्कृति एक समूहवाचक शब्द है जो सामाजिक व्यवहारों को निश्चित करती है, और जब किसी देश या जाति की संस्कृति पर विचार किया जाता है तब प्रायः उसकी धार्मिक परंपरा, सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज, कला कौशल, भाषा साहित्य, व्यापार वाणिज्य, इन सब में उसकी प्रोग्रेस, उसकी प्रगति को हम लोग देखते हैं। और संस्कृति किसी देश की, जाति की वास्तव में आत्मा, उसका सोल होता है। एक शब्द और हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, सभ्यता। जैसे संस्कृति शब्द का अगर हम संस्कार शब्द से उसको जोड़ें तो जिसका अर्थ होता है संशोधन करना, उत्तम बनाना, उसका परिष्कार करना। संस्कार व्यक्ति के होते हैं और जाति के भी होते हैं, और जाति संस्कार से ही संस्कृति बनती है, जैसा कि हमने अभी कहा। अब संस्कृति और सभ्यता दो अलग अलग विषय हो जाते हैं। संस्कृति मनुष्य की उन क्रियाओं, व्यापारों और विचारों का नाम है जिन्हें वो साध्य के रूप में देखता है। संस्कृति का संबंध वास्तव में होता है चिंतन से, मनन से और आचरण की उदात्तता से। आध्यात्मिक स्तर विकसित होने पर ही मनुष्य संस्कृति के परिवेश में प्रविष्ट होता है। सभ्यता से तात्पर्य मनुष्य के भौतिक उपकरण, साधन, आविष्कार, सामाजिक और राजनीतिक संस्थान
और जो भी उपयोगी सभाएं, इस तरीके के जो भी आचरण होते हैं उनसे होता है। किसी समाज या राष्ट्र की आंतरिक प्रकृति की पहचान उसकी संस्कृति से होती है और सभ्यता से उस समाज या राष्ट्र को जो भी प्राप्त बाह्य उपकरण हैं उनसे उसकी पहचान की जाती है। अब जैन संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो जैन संस्कृति वास्तव में, जैन नाम जो आता है वो जिन से आता है और जैन धर्म के वे विचार जो आत्मशुद्धि में निमित्त बनते हैं वो जैन संस्कृति का निर्माण करते हैं। जैन धर्म अनादि है, जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि हमको निश्चित समय का नहीं पता, लेकिन ऐसी प्रतिमाएं और ऐसे चीज़ें हमको मिलती हैं जिनको हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम उनको समीकृत करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जैन संस्कृति अनादि है, शाश्वत है। प्रवाह की दृष्टि से भी अगर संस्कृति को देखें तो जैन संस्कृति अनादि है। उसके प्रथम प्रवर्तक वास्तव में कौन थे? हम लोग 24 तीर्थंकरों के नाम सुनते हैं, 63 शलाका पुरुषों के नाम सुनते हैं, इनके अणुव्रत, महाव्रत, इनके बारे में सुनते हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी भी इतिहास की सीमा के बाहर है। जैन संस्कृति का जो प्रमुख लक्ष्य होता है वो होता है व्यक्ति और समाज को अहिंसक, अहिंसा बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है जैन दर्शन के लिए, और दूसरी चीज़ है कोई शांति प्रिय, निर्भीक, प्रीतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सृजनोन्मुख जीवन शैली को प्रदान करना, ये जैन संस्कृति का एक प्रमुख कार्य है। त्याग, तप, संयम, बलिदान, सेवा, समर्पण, विसर्जन, करुणा, मैत्री, ये जैन संस्कृति की मौलिक विशेषताएं हैं जो इसमें सनातन से चली आ रही हैं और अभी भी विद्यमान हैं। जैन संस्कृति के दो रूप हमें दिखाई देते हैं। एक होता है जो बाहरी, जिसको हम लोग देखते हैं, और दूसरा वो होता है आभ्यंतर, जिसको अंदर से अनुभव करते हैं। बाह्य रूप क्या होता है कि किसी भी संस्कृति के अलावा दूसरे लोग भी या उस संस्कृति के अनुसरण करने वाले दूसरे लोग भी अपनी आँख, कान और बाह्य इंद्रियों से उसके बारे में जान सकते हैं, जैसे उसके शास्त्र हैं, उसकी भाषा है, उनके स्थापत्य के उदाहरण हैं, जैसा कि सर ने भी बताया, मूर्तियाँ, मंदिर दिखाई देते हैं, समाज के खान पान के नियम हैं, उत्सव हैं, त्यौहार हैं, ऐसे वो चीज़ें हैं जो बाह्य रूप का निर्माण करती हैं। आभ्यंतर क्या है? आभ्यंतर के अंतर्गत उन तत्वों का समावेश है जो आत्मोपलब्धि के में सहायक होते हैं, जैसे अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत, संयम, व्रत, नैतिक आदर्श, ये आभ्यंतर रूप में आते हैं। आज विश्व में जितने भी धर्म हैं, हम उनको अगर कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरी में हम उन्हें रखेंगे। एक वो जो वर्तमान जन्म का विचार करता है, प्रेजेंट बर्थ को डिस्कस करता है। दूसरा क्या है? जो वर्तमान जन्म के अलावा भी जन्मांतर या अगले जन्मों पर भी विचार करता है। और तीसरा है जो जन्म जन्मांतर के बाद उसके नाश या उच्छेद का भी विचार करता है। तो जैन धर्म इनमें से तीसरी कैटेगरी में आता है, जो जन्म जन्मांतर का उच्छेद करने के लिए नहीं, उसने निवृत्ति धर्म पर भी बल दिया। तो निवृत्ति मार्ग ये एक प्रमुख एस्पेक्ट बन जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट जिसके बारे में अभी हमने इससे पहले आप लोगों के साथ चर्चा की थी, वो है नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म में बड़ा ही प्रोमिनेंट है, जिस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। और वास्तव में अगर हम ऐसे कहें अन्य अर्थों में, तो अहिंसा जैन संस्कृति का प्राण है, जहाँ मन, वचन और शरीर से किसी भी जीव का घात न करना अहिंसा है। हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल असॉल्ट को ही केवल अहिंसा का नाम देते हैं। आपके मन में यहाँ बैठे हुए अगर किसी के प्रति दुर्भावना आ जाती है, वो भी अहिंसा का एक पार्ट बनता है। तो जहाँ अहिंसा एक ऐसा निषेधात्मक शब्द है, किंतु जैन अहिंसा निषेध के द्वारा अकर्मण्यता को नहीं प्रोत्साहित करती। अहिंसा का मतलब ये होता है कि आपके विरुद्ध कुछ गलत हो रहा है तो आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। हमें संस्कृत का एक अंश याद आता है इस वक्त, सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम, माध्यस्थ भावम, विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। क्या है इसका मतलब? कि सब प्राणियों के प्रति मैत्री, गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव यानी गुणानुराग, दुखी जीवों के प्रति दया भाव और विपरीत आचरण या विपरीत
वालों के प्रति मध्यस्थ भाव, यही अहिंसक हृदय भावना का उद्देश्य होता है। अहिंसक व्यक्ति सब जीवों को आत्मवत यानी अपनी आत्मा के समान समझता है। उसकी दृष्टि में जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे ही सारे प्राणी भी जीना चाहते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता, इसलिए वो किसी भी प्रकार की हिंसा में प्रवृत्त नहीं होता। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो जैन संस्कृति का भारतीय संस्कृति में एक योगदान है, जिसको बाद में महात्मा गांधी ने भी जो है अपने विचारों में इनकॉर्पोरेट किया था। अहिंसा को उन्होंने बहुत ऊपर रखा था। एक आता है नॉन पोजेशन यानी अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है, ये भी एक विरल विशेषता है जैन संस्कृति की। तीर्थंकरों ने अर्थ के संग्रह को अनर्थ का मूल बताया। धार्मिक प्रगति में अर्थ को यानी धन को बाधक बताते हुए मुनिचर्या में उसका सर्वथा त्याग अनिवार्य बताया गया और श्रावक धर्म में उस पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक समझा गया। जैन संस्कृति में मूर्छा को परिग्रह कहा गया है। वस्तु के प्रति हमारी जो आसक्ति होती है वही परिग्रह है, और जो व्यक्ति जितना अधिक अनासक्त जीवन व्यतीत करता है वो उतना ही अपरिग्रही जीवन जीता है और आध्यात्म की ओर प्रेरित होता है और प्रगति करता है। एक चीज़ और है जैन कल्चर में, दैट इज नॉन एब्सोल्यूटिज्म, दैट इज अनेकांत। अनेकांत क्या है? कोई भी विचार या मतवाद एकांततः सही या गलत नहीं होता। वस्तु एक दृष्टिकोण से जैसी दिखाई देती है, हमको जो चीज़ दिखाई दे रही है अपनी आंखों से वो दूसरा भी वैसे ही देख रहा है, ज़रूरी नहीं है। हमारी दृष्टि में कोई चीज़ गलत है, दूसरे की दृष्टि में वो चीज़ सही हो सकती है। किसी एक पहलू को देखते हुए उसके अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखना अनेकांत दृष्टि है, और यही समन्वय दृष्टि है। अनेकांत हमें ये सिखाता है कि अपने आग्रह को सत्य मानने के साथ साथ अन्य जनों के आग्रह में भी सत्य को स्वीकार करना चाहिए, और किसी एक दृष्टिकोण से यदि हमारी धारणा सत्य है तो किन्हीं अन्य दृष्टिकोणों से भी अन्य लोगों की धारणा भी सत्य होगी। यही अनेकांत का मूल है। एक चीज़ और है जैन संस्कृति में, दैट इज व्रत। जैन संस्कृति वास्तव में अगर हम देखें तो जैन धर्म का जो महावीर स्वामी का अभ्युदय है वो रीज़न है जिसको हम लोग मगध का रीज़न कहते हैं। और ये मगध का रीज़न, आप में से जो लोग प्राचीन इतिहास से अच्छे से परिचित होंगे, वो व्रात्यों का क्षेत्र जनरली कहा गया है, ऐसा माना जाता है। व्रात्य शब्द का मूल व्रत है, और व्रत का अर्थ होता है संयम और संवर। व्रत आत्मा की सन्निधि और बाह्य जगत से अनासक्ति का सूचक बनता है। जैन संस्कृति में साधु और श्रावक के लिए अलग अलग व्रतों का विधान किया गया है। साधु के लिए महाव्रत होते हैं और श्रावक के लिए जो व्रत होते हैं वो अणुव्रत कहे जाते हैं। और व्रत का उपजीवी तत्व जो होता है वो तप होता है। जैन परंपरा में तप को अहिंसा, समन्वय, मैत्री और क्षमा के रूप में मान्य किया गया है। एक चीज़ आती है सेल्फ रेस्ट्रेंट, संयम, जो जैन संस्कृति का भी एक पार्ट है। बहुमूल्य देन है ये संयम। कैसे अपने आप पे आप कंट्रोल करेंगे? संयम से जीवन होता है, अगर व्यक्ति इसको सही अर्थों में स्वीकार करे। दुख और सुख को जीवन का ह्रास और विकास नहीं समझना चाहिए। दुख और सुख आएंगे, अगर हमें दुख नहीं होगा तो हमें सुख का अनुभूति नहीं हो सकती, और सुख है तो दुख से ही उसका पता चलता है कि सुख वास्तव में क्या है। असंयमी व्यक्ति जो होता है वो बहुत एक थोड़े से वर्ग को कुछ व्यावहारिक लाभ पहुंचा सकता है, किंतु वो छल, कपट, क्रूरता और शोषण का त्याग कभी नहीं करेगा। लेकिन संयमी व्यक्ति जो होता है, हो सकता है वो किसी को भी व्यवहारिक लाभ ना पहुंचा पाए, लेकिन वो सबके प्रति निश्चल होगा, सबके प्रति दयालु होगा और शोषण मुक्त जीवन व्यतीत करेगा। ये मनुष्य जीवन उच्च संस्कारी बने, इसके लिए क्षमा, मार्दव, आर्जव ऐसी उच्च वृत्तियां हैं जो जैन संस्कृति में बताई गई हैं। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं नैतिक आदर्श, मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं। जैन संस्कृति के जो नैतिक आदर्श हैं उनमें जैन धर्म की विशुद्धि वो आचार प्रक्रिया पर आधारित हैं। आचार की शुद्धि के लिए साधु और गृहस्थ दोनों के लिए कुछ कृत्यों का विधान किया गया है। जैसे सामायिक द्वारा व्यक्ति जो है समभाव की साधना करेगा, तीर्थंकरों के स्तवन से अपने भावों को पवित्र रखेगा, वंदना से विनय अर्जित करेगा और प्रतिक्रमण के द्वारा प्रमादवश जो उससे भूल हो जाती हैं उनका प्रमार्जन करेगा, और कायोत्सर्ग द्वारा शरीर के प्रति ममत्व को कम करेगा।
एक शारीरिक आकर्षण जो जीवन जीने के समय जो एक हमें लगता है ना कि हमारा चेहरा बड़ा खूबसूरत दिखाई दे, हम बड़े अच्छी बॉडी बिल्ड वाले हों, ये जो होता है ये इसको कम करने में जैन संस्कृति ने तरह तरह के जो है कृत्य विधान बताए हैं। एक चीज़ है द थ्योरी ऑफ कर्म, कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद का सिद्धांत जैन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अवदान है। जैन दर्शन में कहा गया है कि किए कर्मों का फल भोगे बिना मोक्ष नहीं मिलता। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, और कर्मों का फल किसी ईश्वर के द्वारा नहीं मिलता, वो इसी जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में मिलेगा, और उन कर्मों का फल भोगने के बाद ही व्यक्ति की गति होगी। कर्म सिद्धांत ये बताता है कि अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। आज हमारा आज का पुरुषार्थ ही हमारा कल का भाग्य बनेगा, और सदैव सही दिशा में पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। यही हमारा एक मूल मंत्र होना चाहिए, जो कर्मवाद के सिद्धांत का एक प्रमुख विषय है। आचार विचार के साथ साहित्य, कला, व्रत, ये सब संस्कृति के महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। एक चीज़ और जैन संस्कृति में है जिसको हम आपके साथ शेयर करेंगे, दैट इज़ पुनर्जन्मवाद, द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। पुनर्जन्म विश्वव्यापक और भारतीय चिंतकों की एक प्रमुख विशेषता रही और बड़ा फैसिनेट करने वाली चीज़ रही है कि समस्त प्राणियों को स्वपार्जित कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उसे भोगने के लिए कर्म संयुक्त जीव पूर्ववर्ती स्थूल शरीर को छोड़कर एक नश्वर शरीर, एक नया शरीर जो है फिर से धारण करता है, और इस प्रकार पूर्व को छोड़कर उत्तरवर्ती शरीर को धारण करना ही पुनर्जन्म है। राष्ट्रीय एकात्मकता और सर्वोदय की भावना, सद्वाचार में वर्ण, जाति, रूप और समाज के विभाजन को कभी भी महत्व नहीं दिया गया। आज के ईर्ष्या, द्वेष, विष के साथ दग्ध संसार कल्याण की भावना से ओतप्रोत इस उपदेश अमृत को आत्मसात करने की आज महती आवश्यकता बन गई है। एक चीज़ और आप लोगों के साथ हम बताएं, एक जैन धर्म में दो चीज़ें हैं, एक है स्यादवाद और एक है अनेकांतवाद। दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। जैन साधकों की आचार साधना का सुचिंतित परिणाम स्यादवाद है। प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्मात्मक रूप होते हैं, और अनेकात्मक जो वस्तु होती है वो तत्व को स्यादवाद के माध्यम से बताती है। जैन धर्म का एक योगदान साहित्य के अंतर्गत है। जैन धर्म का जो प्राचीन साहित्य है आप लोग अच्छे से जानते होंगे, आगम के नाम से जाना जाता है। भगवान महावीर ने भी जब अपने उपदेश दिए थे उस वक्त रिटेन चीज़ें नहीं होती थी, और संस्कृत का बड़ा बोलबाला था, लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो उन्होंने अपने उपदेशों को भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज जिसको कहा जाता है अर्धमागधी में उन्होंने दिया। आज हमारे सामने जब वो साहित्य, उनके जो उपदेश और उनका जब संकलन सब किया गया, तो उन्हीं भाषाओं में वो हमें मिलता है। और जैन भाषा में एक विशाल धार्मिक साहित्य जो है जैन धर्म से संबंधित, जो आगम के रूप में है, जिसको आजकल हम फिर बाद में संस्कृत के रूप में प्राकृत, अपभ्रंश, गुजराती, राजस्थानी और भी लैंग्वेजेस में हम देखते हैं। एक लास्ट चीज़ जिसके बारे में विजय सर ने पहले बताया था, दैट इज़ कला। जैन कला भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख देन है। न केवल मूर्तियाँ बल्कि स्थापत्य के उदाहरण जो हमको मिलते हैं, जैन धर्म से संबंधित जो आर्किटेक्चर है, ये जो श्रमण परंपरा के धर्म थे, चाहे वो बौद्ध हो चाहे वो ये जैन हो, इन लोगों ने एक्टिविटीज़, इन लोगों की चूँकि एक घर त्याग करके ये लोग बाहर भ्रमण करना, उपदेश देना, इस तरह की चीज़ें होती थी, तो इनके जो आर्किटेक्चर है वो जनरली सेक्लूडेड प्लेसेस पे होते थे। शुरुआत होती है रॉक कट आर्किटेक्चर से, जिसके उदाहरण हम लोग को बराबर पर्वत की गुफाओं पर मिलते हैं, हालांकि वो जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन वही परंपरा आगे हमको उड़ीसा में उदयगिरी, खंडगिरी में दिखाई देती है, जहाँ छोटे छोटे उन्होंने आवास बनाए हैं भिक्षुओं के और सन्यासियों के, जहाँ वो मेडिटेशन करते थे। ये परंपरा और आगे पश्चिम भारत में जाती है। एलोरा में हम देखते हैं उनके बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। और फिर उसके बाद ये जो संरचनात्मक मंदिरों के बारे में भी जैसा आपने बताया कि शुरुआत होती है फ्लैट रूफ से लेकर, और फिर बड़े बड़े मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिरों के बारे में आप सब जानते होंगे। बड़े बड़े मंदिर हैं, मार्बल के टेम्पल्स हैं, एक्सक्लूसिवली जो है एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो मंदिर स्थापत्य की शैली में एक नवीन अवधारणा का सूत्रपात करते हैं। और लास्ट चीज़ जो बस आपके साथ हम शेयर करेंगे, दैट इज़ जो इनके फेस्टिवल्स हैं। फेस्टिवल्स में कोई भी पर्व या त्यौहार जो होता है वो समाज के अंतर्मानस की एक सामूहिक अभिव्यक्ति होता है। दृष्टि और समष्टि जीवन क्रम में जिस विश्वास, प्रेरणा और उत्साह
को जगाते हैं, उसकी पूर्ति जो है पर्वों से होती है। जैन धर्म में जो या जैन संस्कृति में जो हमें पर्व दिखलाई देते हैं उनमें दीपावली, अक्षय तृतीया, महावीर जयंती, अष्टाहिका, दशलक्षण, ऐसे वो पर्व हैं जो सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। जब ये पर्व मनाए जाते हैं ना, एक तो सोशल गैदरिंग होती है, उसमें आपसी विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करने का मौका मिलता है। इस तरीके से जो जैन संस्कृति है वो वास्तव में एक महान संस्कृति है। उसका रूप सदा से व्यापक रहा है और उसका द्वार सबके लिए खुला है। हालांकि थोड़ी सी रिजिडनेस है, बट व्यापक दृष्टिकोण का मूल असांप्रदायिकता और जातीयता का अभाव ही होता है। और व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो जैनों के जो संप्रदाय हैं वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं हैं, वे जैन संप्रदायों को नहीं, जैनत्व को महत्व देते हैं। और जिसमें 3 चीज़ें आती हैं जिनको हम लोग त्रिरत्न कहते हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की आराधना। थैंक यू।